वेलकम टू द न्यू वीडियो दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम थोड़ी सी थीम है। थीम जो है वो हम सिंगापुर में जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा आज मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री से। तो अगर मैं थोड़ा सा टाइम में पीछे जाऊं तो मेरे को याद आता है मार्च 2020। मार्च में पिछले साल क्या हुआ था कि थोड़ा सा कोविड का सिचुएशन यहाँ पे थोड़ा सा ग्रिम होना स्टार्ट हुआ था, केसेस आने स्टार्ट हुए थे। तो तब फर्स्ट टाइम रेस्ट्रिक्शंस लगी थी और तब पूरा फुल लॉकडाउन लगाया था। तो जब फुल लॉकडाउन लगाया था तो कुछ भी किसी को भी कुछ भी अलाउड ही नहीं था। एज एन अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और मतलब बहुत ही लिमिटेड कंडीशंस में बाहर निकलना अलाउड था। और वो ऐसा टाइम था जब थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो गया था। सुपरमार्केट जाओ तो कुछ भी नहीं मिल रहा था सुपरमार्केट में खरीदने के लिए। बट विद टाइम थोड़ा सा जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि इतना एटलीस्ट नेसेसिटीज़ जो हैं उनके लिए उनका कुछ कमी वगैरह नहीं पड़ेगा, तो वो पैनिक थोड़ा सेटल डाउन हुआ था। फिर उसके बाद सब कुछ आराम से मिलता है। बट वो सबसे पहला स्टेज था। फिर जब वो वाला स्टेज ओवर हो गया था तो फिर थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस ईज आउट हो गई थी, थोड़ा ओपन हो गया था। लाइटिंग के लिए आई एम रियली सॉरी। तो जब उसके बाद फिर फेज़ 2 स्टार्ट हुआ था रेस्ट्रिक्शंस का। तो जब फेज़ 2 स्टार्ट हुआ था तो उसमें क्या था कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, जैसे कि सेफ डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी है। फेज़ 1 में जो लॉकडाउन लगा था उसमें सब कुछ बंद था, मतलब रेस्टोरेंट्स बंद, पब्लिक प्लेसेस बंद, बस टेक आउट डिलीवरी के लिए सब कुछ ओपन था। फेज़ 2 में ये था कि हाँ रेस्टोरेंट्स ओपन है लेकिन 50% कैपेसिटी पे ओपन हो सकते हैं। अगर जो भी कस्टमर्स आएंगे वो 8 से ज़्यादा ग्रुप नहीं आ सकता है। एक टेबल पे 4 ही लोग हो सकते हैं। और अनलेस यू आर रियली ईटिंग और ड्रिंकिंग मास्क नहीं उतार सकते हो। सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो ऐसे कई सारे रेस्ट्रिक्शन लग गए थे एक्चुअली। फिर फेज़ 2 जब थोड़ा सा और क्या बोलते ईज आउट हो गया था तो इतना हो गया था यहाँ पे कि कम्युनिटी में कोई भी केस नहीं था, मतलब कोई भी कम्युनिटी केसेस नहीं आते थे क्योंकि सारा आउटवर्ड ट्रैफिक बंद हो गया था। एयरपोर्ट बंद था, बाहर से आना जाना अलाउड नहीं था, मतलब अलाउड था लेकिन फिर ऐसे रेस्ट्रिक्शंस थे कि अगर बाहर से आ रहे हो तो आपको 14 दिन का क्वारंटीन मैंडेटरी सर्व करना है। तो जो भी केसेस आते हैं वो क्वारंटीन में ही डिटेक्ट हो जाते थे, तो उनके लिए फिर गवर्नमेंट आगे एक्शन ले लेती थी। तो कम्युनिटी में कोई केस नहीं था। फिर जब और थोड़ा टाइम गुजरा तो फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि वापस केसेस आने लगे थे कम्युनिटी में। तो जैसे ही हुआ तो गवर्नमेंट ने फिर से एक अनदर सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। उसमें क्या था कि अगेन सारी चीज़ें बंद हो गई थी, काइंड ऑफ लॉकडाउन हो गया था। रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद, पब्लिक प्लेसेस बंद, सिर्फ टेक आउट डिलीवरी वगैरह चल रहा था और सिर्फ 2 लोगों से मिलना अलाउड था एक दिन में। तो आज की डेट में वो रेस्ट्रिक्शंस इन प्लेस हैं, वो 2 दिन बाद खुल जाएंगे। उसमें 2 दिन बाद क्या होगा कि आप 5 लोगों से मिल सकते हो। रेस्टोरेंट्स वगैरह फिर से ओपन हो जाएंगे, जिम्स वगैरह ओपन हो जाएंगे, पब्लिक प्लेसेस ओपन हो जाएंगे, ग्रुप क्लासेस ओपन हो जाएंगे, अगेन विद अ सर्टेन सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन थोड़ा ईज आउट हो जाएगा। तो आज मैं जा रहा हूँ ऑर्चर्ड, वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको कि आज की डेट में सिचुएशन कैसा है। अगर आप मेरे लॉयल ऑडियंस हैं, मेरे वीडियोस अगर आप रेगुलरली देखते हैं, बेसिकली आप उन लोगों में से जिनको मैंने लिटरली फोर्स किया था मेरे वीडियोस देखने के लिए जब मैं स्टार्ट कर रहा था वीडियोस बनाना, तो तुमको पता होगा कि ऑर्चर्ड नॉर्मल डे पे कैसा लगता है, वहाँ पे कितनी भीड़ होती है, कितना हैपनिंग एरिया है यहाँ का। बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पे एक्चुअली, तो काफ़ी भीड़ होती है ऑन अ वीकेंड। तो आज एक सैटरडे है, 12 जून है, तो वीकेंड है। तो आज जाकर के देखते हैं कि आज की सिचुएशन क्या है। और अगर ऐसा हो पाया कि वीडियो बाहर जाने से पहले रेस्ट्रिक्शंस और ओपन हो गई और मैं ऑर्चर्ड हुआ तो मैं फिर उस दिन भी रिकॉर्ड करूँगा, उस दिन का सिचुएशन भी चेक करेंगे। पर आज जाकर के देखते हैं कि लास्ट ईयर दिसंबर से जब मैं ऑर्चर्ड गया था और आज की डेट में जून में ऑर्चर्ड में कितना डिफरेंस है। लगभग वही टाइम है। उस दिन भी मैं रात को 6:30-7 बजे के आसपास ऑर्चर्ड में था। आज भी मैं 6:30, 7, 8 बजे के आसपास ऑर्चर्ड में हूँगा। तो वहाँ का पूरा एरिया रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है, कैसा लगता है, मॉल्स वगैरह कैसे हैं, वहाँ पे मॉल्स में भीड़ है कि नहीं है। भीड़ तो ऑफकोर्स क्या ही होगी, बट देखते हैं कि वह खाली खाली बड़े मॉल्स कैसे लगते हैं। तो मेरे घर से नॉर्मली ऑर्चर्ड जाने के लिए अराउंड 30 मिनट्स का टाइम लगता है जनरली ऑन अ सैटरडे, बिकॉज मैं वहाँ पे जाता हूँ फॉर सम रीज़न एवरी वीकेंड। इन सम लेटर वीडियो आई रिवील के मैं क्यों जाता हूँ।
आज मैंने भी देखा जो ET है दैट इज़ ओनली 15 मिनट्स। तो इट इज़ ऑल ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, ट्रैफिक भी कम है, कैब्स भी कम है रोड पे, बिकॉज इतना कस्टमर बेस ही नहीं है, तो इतना इम्पैक्ट हो रखा है। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और पिछले आधे घंटे से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं बस वेट कर रहा था बारिश के रुकने का। अभी थोड़ी सी धीरे हो गई है बारिश, तो अब चल के देखते हैं कि मॉल्स का क्या हाल है, वहाँ पे कितना रश है कितना नहीं है। एक्चुअली जब बारिश होती है तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जो होती है, ये मैंने ऑलमोस्ट हर जगह ऑब्ज़र्व किया है। सो बेसिकली जब भी बारिश होती है तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको अंदर जाना पड़ सकता है फॉर व्हाटएवर रीज़न, हर बिल्डिंग के बाहर जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो ये अम्ब्रेला कवर्स रख देते हैं। सो लेट मी शो यू। तो ये जो आप देख रहे हो, तो ये जो कवर हैं ये अम्ब्रेला के लिए कवर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सो बेसिकली अंदर ज़्यादा पानी वानी ना गिरे बाहर से आने वाले लोगों के लिए, बिकॉज लोग छाते लेके चलते हैं तो अंदर जाके बहुत पानी वानी गिर सकता है। तो हर मॉल के बाहर, हर बिल्डिंग के बाहर बेसिकली ऐसे अम्ब्रेला कवर रख देते हैं। तो अगर आप आ रहे हो कहीं से भी, आपके पास अगर अम्ब्रेला है तो एक कवर निकालो, अपना अम्ब्रेला उसमें डालो एंड देन बस अंदर चले जाओ। तो जनरली मैंने जो अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, रेस्ट्रिक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड तो नहीं है, जो यहाँ का नॉर्मल क्राउड होता है वैसा क्राउड तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हैं जो मतलब हैं बाहर हैं, बट इन नो वे जो यहाँ का नॉर्मल क्राउड है उसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी लग रहा है कि खाली खाली है। अभी मैं हूँ इस मॉल में जिसका नाम है पैरागॉन। आई थिंक यहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स है ये। मॉल में चमक दमक तो काफ़ी है, पर सिर्फ चमक दमक ही है, लोग बहुत नाकाफ़ी हैं। तो ज़्यादा क्राउड नहीं है, हल्का फुल्का क्राउड है और लोग नहीं हैं, स्टोर्स खाली हैं। क्या ही बताऊँ इसके बारे में, आप खुद ही देखो। ये सीट्स आपको खाली दिख रही हैं बिकॉज डाइन इन अलाउड नहीं है, सिर्फ टेक आउट अलाउड है। तो आओ लो और जाओ, बाकी जितने स्टोर्स हैं सब खाली। सब खाली खाली खाली। होपफुली मंडे से एक्चुअली डाइन इन अलाउड हो जाएगा। आई थिंक 50% कैपेसिटी पे रेस्टोरेंट्स चल सकते हैं, तो तब फिर इनका थोड़ा भला होगा और लोग देखने लगेंगे। ये एक और कैफ़े है, कोविड का रिज़ल्ट। एक्चुअली रेस्टोरेंट्स तो सारे ही बंद हैं,
करे भी क्या बेचारे, जो नॉर्मल फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे टेक अवे के ऑर्डर्स भी ज़्यादा नहीं आते, उनका मेन बिजनेस तो डाइन इन से ही है, जो वो बंद ही चल रहा है। सो नॉर्मली अगर नॉर्मल डे में यहाँ पे आपको 10 लोग दिखते हैं, आज प्रोबेबली एक बंदा दिख रहा है उसके कंपैरिजन में। ये एक और कोई तो डाइनिंग प्लेस है। तो जी ये यहाँ का एक बहुत बड़ा मॉल है और इसकी रिपोर्ट तो ऑलमोस्ट डेड है। तो आई थिंक 2-3 दिन में थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ ज़्यादा हलचल है नहीं, एकदम सॉर्ट ऑफ डेड सा माहौल है। मतलब जो मैंने पहले देखा यहाँ पे उसके कंपैरिजन में तो ऑलमोस्ट निल, मतलब कुछ क्राउड नहीं है। आई डोंट नो कि इसके अंदर जो बिजनेस चल रहे हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं बेचारे, बिकॉज जो मैंने देखा सेल्समैन सेल्स वुमेन सब बस खड़े हैं, कुछ कर नहीं सकते। अगर आप भी, अभी मैं उसी स्ट्रीट पे हूँ जिस स्ट्रीट पे मैं मेरे फर्स्ट वीडियो में घूम रहा था, तो आपको दिख भी रहा होगा कि क्या ही क्राउड है, दो चार लोग दिख रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ बस अगर आपको थोड़ा सॉलिट्यूड अच्छा लगता है और ऐसी जगह पे जाना सही लगता है जहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना हो, कुछ ना हो, तो दिस इज़ द टाइम टू कम। अभी मैं जहाँ पर हूँ इस जगह का नाम है गोको टावर। तो गोको टावर के साथ मेरी कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, बताता हूँ कैसे। तो बेसिकली एक ज़माना था जब जॉब के लोगों को अपने ऑफिस जाना पड़ता था, तो उस ज़माने में मेरा जो ऑफिस था वो इसी गोको टावर में था। तो जब मैं यहाँ पे आता था तो मेरी कुछ 2-3 जगह थी, स्टॉप जगह थी, जहाँ पे जाकर मैं अपना लंच वगैरह करता था। तो उनमें से कुछ जगह चेंज हो गई है एकदम। जैसे ये जो पीछे मेरे आप देख रहे हो, ये जो जगह है द डेली का, यहाँ पे बहुत ही हेल्दी सैलेड मिलता था। तो जनरली काफ़ी टाइम पे मेरा लंच ये डेली का हुआ करता था। एक दूसरी जगह है कीपोस, यहाँ पे भी मेरा लंच हुआ करता था। और इसके अलावा एक और तीसरी जगह है जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी। फेवरेट इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ का स्टाफ जो था वो मेरे को जान गया था, मतलब पहचान गया था। एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मैं आके लंच अपना वहीं पे करता था और जब शाम को ऑफिस के बाद मैं जिम जाता था, तो जिम भी मेरा इसी बिल्डिंग में था। और फिर जिम से आने के बाद डिनर के लिए मैं फिर वापस वहीं जाता था। तो ये लगा लो तो मैं वीक में अपना 6 बार लंच और डिनर जो था इसी स्टोर पे करता था। तो मैं इतना, मेरा वहाँ पे एक स्टाफ एक बंदा था, वो मेरे को इतना पहचान गया था कि जब वो लोग फिर कुछ नया लॉन्च करते थे तो मुझसे आकर के फीडबैक पूछता था कि सर कैसा है ये, क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं चेंज करना चाहिए। और अच्छा लगता था मेरे को, मतलब तो वो जो है, ये जो जगह है वो ये जगह है, ये जो आपको सामने जगह दिख रही है, इसका नाम है गुज़माने गोमेज़, गुज़मान वाई गोमेज़, गुज़माने गोमेज़। तो ये जो जगह है मैक्सिकन जगह है। तो मैं जनरली यहाँ पे आकर के बरीटो बोल खाता था, तो काफ़ी अच्छा लगता था मेरे को, काफ़ी फेवरेट था मेरा। अभी भी जहाँ भी मिल जाता तो मैं जाके जरूर ट्राई करता हूँ। तो बाय द वे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस जगह के बारे में। गोको टावर जो है वो सिंगापुर का सबसे टॉलेस्ट टावर है, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है बेसिकली सिंगापुर की। अराउंड 239 और 240 मीटर्स हाई है। अराउंड कुछ 20 साल से सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग यही है। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक जगह है मैक्सवेल फूड सेंटर, यहाँ से काफ़ी पास में है। तो काफ़ी पॉपुलर हॉकर सेंटर है वो। तो चल के देखते हैं कि वहाँ पे कैसा रश है। रश तो क्या ही होगा, कैसा सब कुछ बंद ही है। तो चल के देखते हैं कि वो अभी कैसा लग रहा है, बिकॉज जनरली ऑन नॉर्मल डेज वो काफ़ी
काफ़ी रश होता है वहाँ पे लंच और डिनर आज पे। चल के देखते हैं कैसा है। काफ़ी एक्चुअली कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस के साथ आप एक्चुअली चीज़ें सीखते भी हो, तो बहुत ही ट्रू बात है। मतलब मुझे 4-5 वीडियो बनाने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि अगर जब भी मोबाइल से रिकॉर्डिंग करनी है तो ऐसा फ़ोन को चपटा करके रिकॉर्डिंग करनी है। अगर फ़ोन को खड़ा करके रिकॉर्ड करोगे तो वो बेसिकली वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉब्ली कर सकते होंगे, मतलब मेरी जितनी एडिटिंग की नॉलेज है मुझसे तो होता नहीं, वो बहुत ही वियर्ड सा लगता है। चपटे को लैंडस्केप मोड कहते हैं ना, वो जो चपटा करके हॉरिजॉन्टल कर देते हैं फ़ोन उसको। हाँ, सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल करके रिकॉर्डिंग करनी होती है तो वो वीडियो में सही आती है। शक्ल हो गई एकदम कुत्ते जैसी मेरी, पर चलो चले पड़े हैं। तो अभी मैं जिस स्ट्रीट से निकल रहा हूँ, इस स्ट्रीट पे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, पर एकदम शांति है, शांति निहायती, एकदम ठंडा पड़ा है मामला एकदम। और आज क्या है, आज है सैटरडे नाइट। तो मैं जा रहा हूँ वो रोड के उस तरफ जो जगह है वहाँ पे, दिखाता हूँ कि आपको वो जगह है क्या चीज़। एक ज़माना था, अब तो एक्चुअली ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि एक ज़माना था, इतना समय हो गया इन चीज़ों को अब नॉर्मली फंक्शन करते हुए। तो चल के दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पे क्या माहौल है।